प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटाए जाएं, पर जिले में प्रशासन के कानों पर केवल जू ही रेंगी है। शायद तभी औपचारिक अभियान चलाकर अभियान की इतिश्री कर ली गई। इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं शहर से सटे न्याजूपुरा के निवासी। शहर के निकटवर्ती गाँव न्याजूपुरा के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मुजफ्फरनगर शहर के निकटवर्ती गांव न्याजूपुरा के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि एक दिन की बरसात से ही गांव में घुटनों तक जलभराव हो गया है। दरअसल कुछ भूमाफियाओं ने ग्राम प्रधान से साझ खाकर ग्राम समाज की 9 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने गाँव की जल निकासी के एकमात्र साधन नाले को भी कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग कर दी है। ऐसा हुआ तो गांव में जल निकासी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। समस्या उस समय और बड़ी हो गई जब गुरुवार को हुई बारिश ने ग्रामीणों का जीना ही मुहाल कर दिया। घरों में बरसात का पानी भर गया और गांव के सभी रास्तों पर कीचड़ का अंबार जमा हो गया। इस जल भराव की समस्या से घरों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। कई घर ऐसे हैं जिनमें दरार पड़ चुकी है। ग्रामीण मोहम्मद इकबाल ने भूमाफियाओं पर ग्राम समाज की 9 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगाया और साथ ही ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए। इधर भी गली में सही बात है। देखो क्या हाल हो रहा है। हाँ, ये भी नाला है और सामने भी नाला है। ये तो 2.5 घंटे का इकबाल जी, यहाँ किस तरह की समस्या है? समस्या है जी, हम ये चाह रहे हैं नाला 5 फुट चौड़ा हो, ये सड़कें बना, पानी की निकासी हो जा। और दूसरी बात, 9 बीघे ज़मीन गांव समाज की थी जो किसी ठाकुरों ने प्रधानों ने नहीं बेची, जो नूर हसन ठेकेदार ने वो बेची है प्रधान ने मंदिर के पीछे। तो यहाँ अब किस तरह की समस्या ज़्यादा आ रही है? अब समस्या ये है, बीमारी ज़्यादा चल रही, पानी की निकासी नहीं, सड़क नहीं बन रही, बहुत परेशानी हो रही। किस तरह घरों में पानी भर जाता है? पानी भर जा गोड्डो जैसे वो पोल्यूशन में प्लाट में घरों में हो जा। क्या कारण है पानी भरने का? पानी भरने का जब नाले नहीं है, नाला किसी ने घेर लिया है। नाला जो है किसी ने घेर लिया है। ये डीलरों ने घेरा, जब प्लॉट काट दिया उन्होंने, लेने वाले को क्या पता है कहाँ नाला और कहाँ पड़ा है। यहाँ लेने वाले प्रधान से मिले? हाँ मिले। क्या कहा प्रधान ने कोई गोरी नहीं दी। क्या कहता है? यूँ कहता है बस जहाँ चल रहा पानी मैं चलेगा। मैं भाई इसे ढंग से तो बना ले, चला ले तो यहीं, क्योंकि भाई मैं तो अपनी मर्जी का काम करूँगा। तो जैसे बरसात हो जाती है तो कितनी दिक्कत होती है? इतनी दिक्कत हो जाए, तगड़ी यहाँ तक पानी हो जाए, यहाँ घरों में भी और रस्तों में भी निकलने का कोई हिसाब नहीं। लो मैं मोबाइल में अभी ला के दिख रहा हूँ कैसा पानी था यहाँ से, अभी दिख रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हो इसमें? हम ये चाहते हैं गांव का विकास हो, बढ़िया नाला बना पक्का और सड़कें बने। सबसे मेन पॉइंट तो नालों का सड़कों का है यहाँ का जो है फिलहाल। ग्रामीण मुस्तकीम ने बताया कि गांव में करीब 22.5 फीट चौड़ा नाला हुआ करता था, लेकिन अब यह मात्र 2-2.5 फीट का ही रह गया है। जबकि इस नाले से ही शाहबुद्दीनपुर, रहमानिया कॉलोनी व लद्दावाला की जल निकासी भी होती है। जल निकासी के बढ़ते दबाव और सिमट गए नाले के कारण गांव धीरे धीरे तालाब बनता जा रहा है। अच्छा, यहाँ किस तरह की समस्या? ये समस्या इस तरह की है जी कि 22.5 फुट का नाला था जी। ये वो तो इन्होंने डील रो लोगों ने क्या करे, इसमें रास्ता बंद करके प्लॉटिंग काट दी और नाला कर दिया जी छोटा। नाला होगा मेरे ख्याल के करीब 2-2.5 फुट के करीब। इसमें पानी की निकासी नहीं हो पा रही जी। अवैध जमीन काट के डीलरों ने और मकानों में प्लाट
तो काट अब दिया किस जी। तरह की समस्या है अब इस तरह की परेशानी है जी यहाँ पे कि हम जो खड़े हैं यहाँ पे जो सारा का सारा नाला है जी, इसकी खुदाई हो जा और यो बन जा, पानी की निकासी हो जाए जी। सारी की सारी परेशानी हमें ये है जी ज़्यादा बहुत। इस गंदगी से किस तरह की दिक्कतें आ रही है? इस गंदगी से ये दिक्कत है जी कि बीमारी फैल रही जी, मच्छर पैदा हो रहा जी। बच्चे हैं छोटे मकान गिरने के लिए मकान गिरने के लिए है जी, क्रेक आ रही है मकानों में। मैं आपको दिखा दूंगा जी, जो मकानों में क्रेक आ रही जी नाले की वजह से ही। तो इस बारे में प्रधान से मिले? प्रधान से 2-3 दफ़े मिला जी, बल्कि 2 योजना प्रधान की चल रही जी। मैं जाकर बोलता हूँ, कहने लगे हाँ आज बनाएंगे कल बनवा देंगे, आश्वासन देते हैं जुट्टे। कौन है यहाँ प्रधान? प्रधान नूर हसन है जी। नहीं, नूर हसन ही है जी, अब भी उनका इंतकाल हो गया जी। उनकी जगह कौन देख रहा है? उनकी घरवाली है जी अफसा बेगम, वे सुनवाई नहीं कर पा रही जी हमारी खूब अच्छे से। इसमें जो चाहते हैं जी कि सड़क बन जाए, हमारा जो पानी का निकास हो जाए जी। ये नाला जो है डीलरों ने घेर लिया है। हाँ, डीलरों ने घेर के इसमें सरकारी संपत्ति को पलाटा में बेच दी जी, प्लाट कर करके। सरकारी संपत्ति। गांव की महिलाओं नाजमा और खुशनुमा ने भी इस बड़ी समस्या के लिए भूमाफियाओं और ग्राम प्रधान को ही जिम्मेदार ठहराया। बकौल नाजमा, वे ग्राम प्रधान के घर फरियाद लेकर गए थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने उनकी एक न सुनी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जी गरीब तो बस्ती है, नाला इन्होंने वैसे निकाल रखा गलत, सारे नाले का पानी यहाँ के कटता है, मच्छर रहते हैं। कई बार प्रधान जी के घर भी गए हम, उनसे कह के आए कि भैया घर गिर जाएंगे गरीब आदमी, जब घर गिर जाएंगे तो हम आके देख लेंगे। मैं जब दब जाके जब आओगे देखने तुम हमें यहाँ हैं जी, भाई आके पहले नाली बनवा दो, ज्यादा नहीं तुम सड़क भी ना बनवाओ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डलवा दो। नाला बहुत चौड़ा था, छोटा हो गया है, तो किस तरह दबा दिया लोगों ने, क्या करा है? बस जी ये तो यही बतावेंगे दबा दिया, क्या करा है इन्होंने। लेकिन ये नाला इधर गलत आया है, देखो यहाँ बस्ती में आके सारों के घर डूब रहे, सारी परेशानी है। तो प्रधान क्या कहता है इस बारे में? प्रधान ये कहता था जी बनवा देंगे, बनवा देंगे। कई साल हो गए जी हमें तो। कौन है प्रधान यहाँ पे? प्रधान नूर था जी, अब तो उनका इंतकाल हो गया। अब कौन है उसकी जगह? बस जी उनके नूरू की बहू है। क्या नाम है उनका? खुशनुमा जी, यहाँ क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है यहाँ पर? जी जब यहाँ पानी भरे बारिश होवे तो यहाँ तलक के पानी रहे और हमारे से किसी से भी निकला नहीं जाता। यो सड़क बननी चाहिए, यहाँ बहुत दिक्कत है हमें सबको, ऐसी बात नहीं सबको। और किसी किसी की दीवारें, हमारी भी दीवारें हट रही जी जी। हाँ तो जी, प्रधान को इस बारे में पता है? सबको बता रखा हमने, सब ने जाकर। क्या नहीं, कहता है? प्रधान के पास कई बार गए भैया। हाँ अभी यो कह रहे, अब यो डलवा रहे, यूँ कह रहे अब बनेगी। बनवा देंगे अगर कब से प्रधान को कहते इस रहे? बात को भी कही। कब से कहते कम से हैं? कम भी कई बरसात निकल गई, कई बरसात निकल गई इस बात को कहते कहते। अभी तो एक दिन की बारिश हुई है, बरसात का मौसम है, बादल तो बरसेंगे ही। अगर 2-3 दिन की झड़ी लग गई तो गांव का मंजर क्या होगा, इसका स्वयं ही अंदाजा लगाया जा सकता है।